आज मैं तुम्हारे एक मिथ को तोड़ूंगा और उस मिथ को तोड़ते हुए उसके सॉल्यूशन को दे दूंगा। मिथ क्या है? खास करके साइंस वाले बच्चों के लिए कि भैया हम नीट वालों की तरह रटते थोड़ी है, हम तो समझते हैं। समझना बस ये प्रूफ करता है कि तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, ये कतई वो प्रूफ नहीं करता। और पेपर में यूज करना है उस कॉन्सेप्ट का। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तुम में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे, जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, वो समझ आ जाता है, 2 महीने बाद उसका यूज करने की बारी आती है, वो नहीं यूज होता क्योंकि आपकी समझ आपके मेमोरी में नहीं बैठी। अब भैया समझना ही इतना मुश्किल होता है जे एडवांस्ड के कॉन्सेप्ट को, और आप याद करने की बात कह रहे हो। याद करा दूंगा मैं। उसी पे एक मास्टर क्लास लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए। मास्टर क्लास मान सकते हो। 360 आर की रोज की बातों में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पे आज बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी बात करते हैं रैशनैलिटी से, रैशनैलिटी के साथ, तो ऐसे भावों में नहीं कि खूब पढ़ो मेहनत करो तो याद हो जाएंगी चीजें, नहीं। इसका कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चीजें हमें याद रहती हैं। उन फैक्टर्स को अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि हमारी मेमोरी बेटर हो जाए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। एक तरीका होता है कि भैया हमने समझ लिया और फिर रट्टा मार रहे हैं। वो तो बचपन में काम करता था, और कितना रट्टा मार लोगे। हमें कुछ ऐसा एक ऑटोमेटिक फ्लो बनाना होगा जिसके कारण हमें उस फ्लो को फॉलो करते हुए ही चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाए। उसकी हम बात करेंगे। तो द मेमोरी इक्वेशन की बात करेंगे। वाई योर ब्रेन डिस्कार्ड्स वाई योर वॉट योर आईज टच। तुम्हारी आंखें जिस चीज को देख लेती हैं और हम समझते हैं कि वो हमारे दिमाग में आ गई, वो आती नहीं है, वो ब्रेन डिस्कार्ड कर देता है। आंख ने कुछ कॉन्सेप्ट देखा, इसको निकाल दिया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला ही नहीं। कैसे डालेगा, एक एक करके बात करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारा जो सबसे बड़ा इल्यूजन है, और खास करके जेई एस्पिरेंट्स का, भैया आई अंडरस्टूड इट सो आई नो इट। नहीं मुन्ना, ये सबसे बड़ा झूठ है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं बना जस्ट बिकॉज कि तुमने किसी चीज को पढ़ लिया। हम तो रोज किसी ना किसी चीज को पढ़ते हैं। मैं अभी बोल दूं कि पिछले स्लाइड पे मैंने क्या क्या लिख रखा था, तुमने तो पढ़ा ना, बट दिमाग में कहाँ है। तो हमने जस्ट बिकॉज पढ़ लिया और समझ लिया हमारे दिमाग में वो चीजें आ जाएंगी, नॉट नेसेसरी। हमें जो है वो उसके साथ कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी। और वो क्या है, आगे बात करेंगे। इस स्लाइड से आप ये लेसन लेके जाओ कि आपने पढ़ लिया और समझ लिया, मेमोरी में चीजें आ जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेमोरी किसी का कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप किसी भी चीज पे अप्लाई करोगे वो चीज याद हो जाएगी। गॉट इट? आपने बचपन में ABCD याद करा है, वो उसी फॉर्मूले के साथ याद करा है। आप किसी इंसान को याद करते हो, उसी फॉर्मूले के साथ याद करते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला नीचे लिखा है, देखो। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना। द ब्रेन ओनली कीप्स व्हाट इट फ्लैग्स एज वाइटल। हमारा दिमाग सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखता है, अपने पास रखता है, जिसे वो वाइटल मानता है कि आने वाले वक्त में मेरे जीने और मरने का जो डिसीजन है वो इस इंफॉर्मेशन से इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें लग रही है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वाइटल ही नहीं है, तो ब्रेन उसे नहीं रखेगा, उसे निकाल देगा, उसे जरूरी ही नहीं लगेगा। और वाइटल फील कराने को, कि हमारे ब्रेन को कोई चीज वाइटल फील हो जाए ताकि वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके, उसके 4 पिलर्स होते हैं। पहला होता है अटेंशन। हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, अगर हमने सिर्फ निपटा डाला, अटेंशन नहीं दिया, तो वो हमें कभी याद नहीं रहेगा। बट हमने अगर उसे अटेंशन प्रॉपरली दिया तो वो हमारी याददाश्त में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि जो हम पढ़ रहे हैं उसे अगर हम अटेंशन दे रहे हैं जानबूझकर, तो वो हमारे लिए वाइटल है, तो वो हमारे ब्रेन में चला जाए। दूसरी चीज है इमोशन। बच्चे जब 11th में आते हैं ना, तो जब वो पहली बार फिजिक्स की किताब खोलते हैं तब उन्हें बहुत चीजें लगती है कि अच्छा ये रियल लाइफ में यूज होगा, ये यहाँ पे रियल में बातें करते। धीरे धीरे उसका मास्टर इतना डेड कर देता है उसके दिमाग को कि उनकी लाइफ अलग हो जाती है और उनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। और ये चीज हो जाने के बाद ना, उसके सब्जेक्ट से उसका लाइफ का इमोशन निकल जाता है। आपको सब्जेक्ट को अपने रियल लाइफ में देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा उसके साथ इंगेज करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे ब्रेन में वो चीजें जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किताब बंद तो पढ़ाई बंद। आपको अपने सब्जेक्ट के साथ जीना पड़ेगा, तब जाकर के वो तुम्हारे ब्रेन में रहेंगी चीजें। और जियोगे
तो इमोशन उसके साथ अटैच होंगी और वो तुम्हारे दिमाग में अटकेगा। रिट्राइवल, कोई चीजें हमसे दूर जा रही हैं, पकड़ा वापस ले आया। कोई चीजें दूर जा रही हैं, फिर से पकड़ा वापस ले आया। इसका दूसरा नाम रिवीजन भी कह सकते हैं। तो आप अब आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो वो जा रहा है, चला गया, वो थोड़े दूर गया, कॉलर पकड़ा वापस ले आया, रिट्राइव करा। दिमाग कहेगा कि वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन है, तभी तो बार बार इसे पकड़ के ला रहा है। ABCDEFGH बचपन में पढ़ा, जाने देते, कभी यूज ही नहीं करते, लेकिन बाद में यूज करना था, हमने उसे पकड़ा और वापस लाया, ABCDEFGH, याद हो गई चीजें। तो उसी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ो, निकलो, जाने दो, वापस पकड़ के लाओ। वापस पकड़ के लाने का तरीका क्या है, हम उसका यूज कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम रिट्राइव करेंगे, उसके बाद रिपीट करेंगे। वापस लाया, पकड़ के रखा, अब बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं। पढ़ा 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 पढ़ा, तब तक पढ़ा जब तक पढ़ने की जरूरत खत्म हो गई, वो ऑटोमेटिक हमारे हाथ से बहने लगा। कॉन्सेप्ट 3 जगहों से बहता है। एक, दिमाग से बह के निकल गया। दूसरा, मुंह से, कि हमने बोल तो दिया भैया बट हाथ नहीं चल पाते। तीसरा, हाथ से, पेपर पे लिखा और लिखते 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 निकल गया। तो जब तक तुम्हारे हाथ से कॉन्सेप्ट बहने नहीं लगे ना, तब तक तुम्हें रिपीट करना है। और जब ये 4 चीजें तुम अपने कॉन्सेप्ट के साथ लगा दोगे, वो मेमोरी में चीजें चली जाएंगी। इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। तो जब भी तुम पढ़ना, 1 2 3 4, इन 4 चीजों को कॉन्सेप्ट पे लगाना, चीजें याद हो जाएंगी। बस सिंपल है। कोई लिख करके कोई जरूरत नहीं है कि बार बार लिख रहे हैं, बार बार कुछ कर रहे हैं, नहीं। अगर लिखने से तुम्हें इन चीजों को करने में मदद मिले तो लिखना भी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग डोंट राइट। कि मुझे लिखना है एक रूल की तरह तो मैं लिख रहा हूँ, भैया काम ही नहीं करेगा ना। वो डेड माइंड के साथ तुम लिख भी सकते हो, ब्रेन को वाइटल इंफॉर्मेशन वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, तो वो याद ही नहीं रखेगा। ये नीचे वाली लाइन को हमेशा याद रखना, और इसे करने के लिए ये 4 चीजें चाहिए, और ये 4 चीजें करोगे तो मेमोरी बन जाएंगी। और इसके बिना एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, समझ के तो कर ही नहीं पाओगे। समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ लेने के बाद हमने जो समझा उसे याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, रात को 9 बजे मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।